अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मज़ीद नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ। 2015 में आसफ सईद खोसा साहिब, जो जस्टिस हमारी अदालतों के बहुत बड़े एक जज हैं, उनकी अदालत में आबद मंटो साहब एक मशहूर वकील हैं। वो अपने जो उनके साथ जो मुलज़म थे, उनका नाम था ताहर अहमद। उनकी ज़मानत के सिलसिले में वो इनकी अदालत में, आसफ सईद खोसा साहब की अदालत में पेश हुए। तो अदालत को जब बताया गया कि 8 माह से ये कैद में हैं और इनकी ज़मानत नहीं हो रही, हालांकि ये बेगुनाह हैं, इन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसके वजह से इनको इतनी देर तक जेल में रखा जाए, तो उस पर आसफ सईद खोसा साहब ने एक तारीखी फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ मज़हब आ जाता है वहाँ पर कवानीन पीछे चले जाते हैं, और ये कहकर उन्होंने उनकी ज़मानत देने से इनकार कर दिया और सिर्फ ये कहा कि इनका फ़ैसला जल्दी किया जाए। इसी तरह जब वो चीफ़ जस्टिस बन गए तो उन्होंने फिर एक दफ़ा इस तरह के ख़यालात का इजहार किया कि हमें अदालतों पर ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि यहाँ पर मुजरम जो हैं वो बरी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करें, जब गवाहियाँ जो हैं वो उसको मुजरम साबित नहीं करती तो हमें मजबूरन उनको बरी करना पड़ता है। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि अदालतों में लोग खुदा ताला को गवाह बनाकर झूठ बोलते हैं और झूठी गवाही देते हैं। और ये भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात की उन्होंने। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में ये तो बहस शुरू होगी, न जाने कब शुरू होगी। अगर ये जल्दी शुरू हो जाए तो कई मुसीबतें जो हैं हमारे वतन अज़ीज़ पर जो नाज़िल हो रही हैं वो उनमें कमी आए और वो ख़त्म हो जाए। ये एक बड़ा अहम मसला था कि कुरान करीम पर भी झूठी गवाही देते हैं, उस पर हाथ रख कर भी ये झूठ बोलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी, एक मुसलमान जो है वो कुरान करीम पर हाथ रख कर या अल्लाह ताला को वो गवाह बनाकर वो कसम जब खाता है तो उसको कुछ नहीं डर लगता खुदा से या आखिरत से या इसके नतीजे में आने वाले अज़ाब से। तो ये मामला भी हल हो गया जो मैं असल में आपको बताना चाह रहा था। वो इस तरह के मेरी नज़र से एक फतवा था, मुहद्दस फतवा था, ये ज़रब हक़ शुमारा इसका था, नवंबर 2016 का एक शुमारा था। उसके अंदर ये हो गया, मसला हल हो गया। उसमें ये एक फतवा मौजूद था कि कुरान मजीद को कलाम अल्लाह का वस्फ़ समझते हुए इसकी कसम उठा सकते हैं। अलबत्ता कुरान करीम के औराक और गत्ते और उसकी रोशनाई मखलूक में शामिल है। और मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब का एक फतवा भी मेरी नज़र से गुज़रा। उन्होंने लिखा, कुरान के नुस्खे पर हाथ रख कर कसम खाने से कुफ़ारा लाजिम नहीं, इसलिए कि यह अल्लाह की किताब नहीं बल्कि इसका नक्श है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, कुरान के नुस्खे पर, उन्होंने कुरान करीम भी नहीं लिखा, कुरान लिखा है, कुरान के नुस्खे पर हाथ रखकर कसम खाने से कुफारा लाजिम नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह की किताब नहीं बल्कि इसका नक्श है। और इसी तरह एक और किताब है फतावा की, और उसका नाम है नूरुल अनवार। इसमें कुरान की तारीफ़ कुछ इस तरह की गई है, किताब में मौजूद लिखाई अल्फाज होते हैं, किताब में मौजूद लिखाई अल्फाज होते हैं और ना मानी, बल्कि ये महज नकूश होते हैं। खोसा साहब अब इन फतावा की रोशनी में झूठी गवाही का गला घोंट पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। अब तो वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो ये छोटी सी गुजारिश आपके सामने करनी थी कि ये किस तरीके के साथ झूठी गवाहियों का वहाँ पर एक सिलसिला बना हुआ है पाकिस्तान में, बल्कि अदालतों के बाहर जो है भाव ताव हो रहा होता है। वो अल्फाज में कहना नहीं चाहता जो बिल्कुल उस तक ख़रीदो फरोख्त होती है।
جس طریقے کے ساتھ طوائفوں کی ہوتی ہے یا اور کہنا تو نہیں چاہیے. اسی کے ساتھ معزز ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.